साहब, मैं आशीष दुबे। आज पब्लिक पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में हाल ही में मंत्रियों को जिलों के प्रभार बांटे गए हैं उस पर, और दूसरा मंत्रियों को जो 10-15 दिन पहले करीब आदेश दिए गए थे कि वो सप्ताह के पहले 2 दिन भोपाल में मौजूद रहें, लोगों से मिलें, संगठन से मिलें, समन्वय करें और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के काम कराएं। इन विषयों पर जो गतिविधियां आगे बढ़ी हैं उसमें साफ तौर पर देखिए, अभी जो हालांकि हम ये मान सकते हैं कि आदेश नए हैं, लेकिन मंत्रियों की जो उपस्थिति है, मौजूदगी है राजधानी में, वो सप्ताह के पहले 2 दिनों में नहीं दिन नजर आती। कुछ मंत्री नजर आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। और अक्सर देखिए एक परंपरा हो गई कि मंगलवार को राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी, कैबिनेट बैठक। तो मंत्री उसी शेड्यूल के हिसाब से भोपाल पहुंचते हैं। अमूमन मंत्री जो है मंगलवार को भोपाल आते हैं सुबह और अपना कैबिनेट करते हैं और कुछ करते हैं। लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने और संगठन, भाजपा संगठन के लोगों ने भी, महत्वपूर्ण लोगों ने सारे विधायकों से अलग अलग भी बात की थी, सामूहिक भी बात की थी। तो ये बात सामने आई थी कि मंत्री यहाँ मौजूद रहते हैं तो वो विधायक अपने क्षेत्र के जो काम लेके आते हैं वो आसानी से हो जाएंगे, वरना विधायकों को चक्कर लगाना पड़ता है। तो स्थितियां ये बनी थी कि विधायक भी उस दिन शुरू सप्ताह के शुरुआती दिनों में भोपाल में रहे, मंत्री भी रहे, तो सारे काम आसानी से हों। देखिए, विधायक जो काम कराने आते हैं अपने क्षेत्र से भोपाल, वो जनता के काम होते हैं। तो उन जनता के कामों में यदि विलंब होता है तो विधायकों को तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है अपने क्षेत्र में, जनता को उससे ज्यादा दिक्कत होती है कि उनके काम लटके। तो ये जो चीजें हैं, मंत्रियों और विधायकों के बीच में समन्वय, मंत्रियों अधिकारियों के बीच में समन्वय, और भाजपा की जो मंशा है मंत्रियों और उनके संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद, तो इस पूरे मंशा से पूरा प्रोग्राम शुरू किया गया है। अभी तत्कालिक तौर पे 100% नतीजे नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगे जब संगठन या भाजपा सरकार या मुख्यमंत्री इसका आकलन करेंगे तो लगता है व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। अब मंत्रियों की ही बात करें तो एक और भी जो फैसला है, जैसा हमने अभी जिक्र आया कि प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति हुई है, तैनाती हुई है, मंत्रियों को जिलों के प्रभार दिए गए। तो जिले के प्रभार भी जो है हाईकमान के पास सूची गई, हाईकमान के पास से मंजूरी आई और उसके बाद विभाग बांटे गए। मुख्यमंत्री ने, एक बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने भी एक जिला अपने पास रखा है, तो ये, और उन्होंने इंदौर जैसा महत्वपूर्ण जिला अपने पास रखा है, तो ये बड़ी एक तरह से अच्छी भी बात है। मुख्यमंत्री, और खुद मुख्यमंत्री के जिले में एक जो दूसरे मंत्री हैं टेटवाल, उन्हें वो प्रभार दिया गया। तो देखिए, आजकल जो है बहुत महत्वपूर्ण बात यह है मध्य प्रदेश में कि 4 बड़े जिले माने जाते थे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। अब एक महत्वपूर्ण जिला है उज्जैन, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस जिले के विधायक हैं। और उज्जैन आकार प्रकार में बड़ा ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश का एक अब महत्वपूर्ण जिला वो भी है। तो इस दृष्टि से ये जो मंत्रियों के प्रभार बांटे गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसमें एक चीज और भी देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से भाजपा में आए, भाजपा में कई नेताओं को उनसे जाहिर तौर पर या दबे छिपे तौर पर परेशानियां होती हैं, चीजें सामने भी आती हैं, लेकिन देखिए उनके जो खेमे के, उनके कोटे के, उनके जो विश्वस्त जो मंत्री हैं, वो उनके जिलों में तैनात है। गुना में भी उनके विश्वस्त गोविंद राजपूत को प्रभार दिया गया है, और ग्वालियर में जो है तुलसीराम सिलावट को दिया गया है। तो ये जो कहानियां हैं, ये जो पूरी इसका जो घटनाक्रम है, ये बहुत मायने रखता है भाजपा के लिए कि किस तरह से मंत्रियों को प्रभार दिए गए, और कौन इसमें भारी रहा, कौन हल्का, ये तो खुद ही लोग समझेंगे। लेकिन इससे महत्वपूर्ण यह है कि मंत्री भोपाल में रहें, लोगों की बातें सुने, लोगों के लिए उपलब्ध हो। तो ये जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो और अच्छा तस्वीर जिलों में भी उभरेगी और राजधानी। धन्यवाद।